ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं मलिका आपा। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? और खुली हवा में ज्यादा मत बैठो, ठंड बढ़ गई है, अंदर चली जाओ। सॉरी जगा दिया। सोया नहीं था मैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। गुड नाइट। ओके, समझ गई हूँ। यस, आई विल कम। लेट नहीं होंगी। सी यू। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। सब ठीक तो है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं तुम्हें? नहीं। पेस्ट्री तो बहुत जबरदस्त है। क्या बात है मैलिक। बहुत शुक्रिया। हॉस्पिटल से लेटर आया है आमिर साहब, ये टेस्ट की रिपोर्ट है। रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है खुद देख लो। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? जैमरे ने पॉइजन दिया था मुझे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ रेहान? जानान, तुम्हें हर हाल में हेल्प करनी ही होगी मेरी। यार, रिपोर्ट बदलनी होगी तुम्हें। क्या मतलब तुम नहीं कर सकती? हाँ, तुम माजरत चाहती हो मुझसे? मैं भी माजरत चाहती हूँ फिर। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ तुमसे। मुझे सिर्फ तुम्हारे बाबा को कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि उनकी बेटी का रिलेशन किसके साथ है। ठीक है फिर। तो फिर ये सोच लो कि फेक रिपोर्ट बनवा रही हो या नहीं बनवा रही तुम।
जरूर कोई मिस्टेक हुई है। कोई मिस्टेक नहीं हुई। आमिर, कोई मिस्टेक हो सकती है क्या? टेस्ट के वक्त तुम सोना के साथ ही थे ना? असल अहमियत सोना की हेल्थ की है। रिपोर्ट क्लियर है, मतलब कि गुड न्यूज़ है। अब ये टॉपिक क्लोज कर रहे हैं हम। आप लोग नाश्ता कीजिए। रियान, माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। एक्सक्यूज मी प्लीज। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन असल मसला यह है कि आमिर अपसेट हो गया है। बस यही वजह थी कि मैं मना कर रही थी टेस्ट करवाने से। अभी वो सही से रिकवर भी नहीं हुआ और ये सब हो गया। मैं जाके देखती हूँ आमिर को। मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक अपना सामान पैक कर चुकी होती। मैं नहीं जानती कि तुमने क्या किया है, लेकिन मुझे यकीन है इसमें तुम्हारा हाथ है। तो तुम नहीं मानोगी अब भी? चलो ठीक है, लगा दो फिर कोई और इल्जाम। कह दो कि जैमरे ने टेस्ट की रिपोर्ट चेंज करवा दी है, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी बकवास को कोई भी सीरियस नहीं लेने वाला। अफसोस है कि अभी भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें मुफ्त में एक मशवरा देती हूं मैं। जो जंग तुम कभी नहीं जीत सकती वो मत लड़ो। कमोन आमिर, कमोन बेटा, वो लेटर पढ़ लो, किसी तरह पढ़ लो ताकि मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाए। आमिर जी,
कुछ बात कर सकती हूँ तुमसे? बोलो। जाहिर है जो कुछ भी हुआ उसका असर तो पड़ा है तुम पे। अभी तो तुम सही से रिकवर भी नहीं हो पाए। मैं जानकर इस सब का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन फिर भी तुमसे सॉरी कहती हूँ मैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो तुम्हें सॉरी कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रेयान की वजह से अपसेट हुए हो ना तुम? अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, मैं अपने मसलों को खुद हल कर लूंगा जैमरे। माजरत चाहता हूँ। हेलो। खुश आमदीद। मगर डॉक्टर साहब, मैंने सोना को अपनी आंखों से वो मेडिसिन खाते हुए देखा है। मुझे पूरा यकीन है कि टेस्ट की रिपोर्ट में कोई ना कोई एरर आया होगा। मुझे पता चला है कि ये मेडिसिन बहुत ही पावरफुल है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती है। नहीं, मैं सिर्फ सोना की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे उसकी फिक्र है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए उसके साथ। समझ गई। यानी अगर डोज कम है तो उसके लिए कोई खतरे की बात नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है कि सब ठीक है। बहुत गलत समझा मैंने तुम्हें। सिर्फ तुम पर ही नहीं, खुद पे भी गुस्सा आता है मुझे। बहुत देर से जाना तुम कितनी खुदगर्ज हो। तुम कभी मेरे भाई के काबिल नहीं थी। तुम तो भाई से मोहब्बत करती थी, तो क्यों छोड़ के चली गई? क्या हालत हो गई है भाई की, देखा नहीं तुमने? बर्बाद हो गए वो। अब कभी ना तुम्हारी शक्ल देखूंगी, ना तुम्हारा नाम सुनूंगी। या अल्लाह उस पर अपनी रहमत कर दे। वो बहुत उलझी हुई है, उसकी मदद फरमा। गुड बाय। गुड बाय। अब पता चलेगा तुम किस चक्कर में हो।
गुड मॉर्निंग। गुड डे। मुझे नौरीन का पता करना था, मैं फ्रेंड हूँ उसका। नौरीन? जो भी यहाँ आई थी, नौरीन सुल्तानोवा। उसका नाम नौरीन नहीं नरमीन है। या अल्लाह, बहुत सी मायूसियों में घिर गई हूं मैं। तेरे सिवा और किसी से फरियाद नहीं कर सकती। सबको यकीन है कि मैंने झूठ बोला है। मेरी मदद फरमा दे। सोना की तकलीफ कम कर दे। अब उसकी अजियतें भी खत्म कर दे। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ अल्लाह, मेरी मदद कर दे। मुझे सही रास्ता दिखा दे। आमिर तरहुन, वक्त आ गया है कि तुम्हें सारी हकीकत मालूम हो जाए। तुम यकीनन ये सच जानने में बहुत इंटरेस्टेड होगे कि किसने वो ट्रैप तैयार किया था जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो शख्स तुम्हारे बहुत ही करीब है, जेमरे साइगन। उसी ने पैसों के एवज उस औरत को तैयार किया था। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में मजीद मुसीबतें ना आए, तो जितना जल्दी हो सके जेमरे को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, बहुत दूर कर दो। तो वो चाल था। वो औरत जेमरे, तुम किस तरह की इंसान हो? तुम इस दफा बच के नहीं निकल सकती हो। रिलैक्स हो जाओ।
अगर ऐसे ही जाकर बताया तो ये फिर यकीनन कोई चाल चलेगी। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम इस बार कोई चाल नहीं चल सकोगी। उन्होंने पढ़ लिया है क्या? एक मिनट रुकें। एक बहुत ही जरूरी बात है जो आपको बतानी है मैंने। आपने नौरीन ही कहा ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? यही है ना जिसकी बात हो रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, नरमीन है ये। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मैंने। खुदा हाफिज। नौरीन है या नरमीन है? शायद दोनों ही फेक हो। वो मुसलसल उसकी फोन कॉल्स का आना, अजीब और गरीब रवैया। तुम किन चक्करों में हो नौरीन, या जो भी तुम्हारा नाम है, कोई गड़बड़ नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। बेटी नहीं खो सकता मैं। कम ऑन, बताओ जो भी कहना चाहती थी मुझसे, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात। मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम दोनों ही खूब जानते हैं। नहीं जानते। यानी मैं तो जान गई हूं, लेकिन आपको अभी तक नहीं मालूम। मुझे भी अभी पता चला। फिर कुछ चल रहा है तुम्हारे माइंड में। देखो, आखिरी बार बता रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत हो गया, बस। समझ आई कि नहीं? खत्म कर दो अब, और तुम्हें इस घर का सुकून बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं। ये यकीन नहीं करेंगे, कभी यकीन नहीं करेंगे। ये खत जिसने लिखा है उसे ढूंढना होगा। यही एक रास्ता है इन्हें यकीन दिलाने का। अब बताओगी कि नहीं तुम? वो क्या इंतहाई अहम बात है जो तुम जान चुकी लेकिन मैं नहीं जानता? आप रेस्ट कर लीजिए, बाद में बात कर लेंगे। हरगिज नहीं। एक ही बात को बार बार घुमा फिरा कर कहने का क्या फायदा होगा? आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। अगर मेरा गुस्सा उतरने का इंतजार है तो ये कभी नहीं होगा। बहुत इंतजार करना होगा, बहुत, क्योंकि ये महीनों का गुस्सा है। हाँ, अगर तुम यहां से ना जाने पर ही बजिद हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर के सुकून को रत्ती बराबर खराब नहीं करोगी तुम। समझ आई कि नहीं तुम्हें?
किसने भेजा होगा आखिर? ये खत किसने? आपको भी चाय पीनी है तो बना दूं? मैं अभी मसरूफ हूँ, चाय नहीं पी सकती। तुम दिन में कितने कप चाय पी लेती हो? आई डोंट नो, काउंट नहीं करती मैं। बस चाय बनाई, पी ली, दैट्स इट। या अल्लाह रहम कर मुझ पर, ये क्या देख रही हूँ मैं? चाय के साथ ड्राई फ्रूट तो ठीक है, मगर ये जैम, हम तो सिर्फ इसे नाश्ते में खाते हैं बस। हमारा डेजर्ट है ये। अच्छा इतनी एरोगेंट ना बने, चलिए एक कप चाय तो पी लें। बहुत अच्छी चीज मिस कर रही हैं आप। मुझे नहीं पीनी, ये काम खत्म करके मैं अपने लिए खुद बना लूंगी, रहने दो। डेजर्ट बिल्कुल ना भूलिएगा। ये क्या कह के गई है? डेजर्ट? डेजर्ट? या अल्लाह, ये लड़की तो क्या, इसकी बोली भी समझ नहीं आती। कमाल भी ना पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया है। लो, कितनी बड़ी उम्र है, अभी नाम लिया था और आ गया। आओ बेटा, कोई काम था? नौरीन कहाँ है? वो अभी अपने रूम में गई है। क्या कहते हैं वो, डेजर्ट? हाँ, डेजर्ट के साथ चाय लेके गई है अपनी। हाँ, खैर तो है, सब कुछ ठीक तो है ना? स्टिल मैसेजेस भेज रहे हैं वो। अभी हाफ एन आवर पहले ही तो बात हुई है मेरी। ऐसा तो मैंने वाकई पहले कभी नहीं देखा। अंकल हर चीज भूल सकते हैं मगर पपी लव नहीं भूल सकते। हाँ सही है। लिसन, उस औरत के बच्चों से बात करो ना, सारी बात बता दो उन्हें। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, कर भी क्या सकते हैं। ओके, मैं बात करती हूँ लतीफ़ा साहिबा से, बताती हूँ उन्हें सिचुएशन। ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में तो शादी कर भी नहीं सकते। किस शादी की बात कर रही है ये? ओके, फिर बताना जो भी हो। आई विल कम सी यू टुनाइट। बाबा मैं आज जरा जल्दी आ गया था। बाकी का काम घर पे करूंगा, ये बताना था मुझे। आज शाम मूवी देखने चलते हैं अगर तुम कहो तो। हम तीनों ही लाइक अ फैमिली। आज शाम में ही? हाँ, वी कैन गो। किस टाइम चलेंगे हम? अगर तुम बिजी हो तो। एक्चुअली अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मगर अभी तो टाइम है, डिस्कस कर लेंगे। चाय ठंडी हो गई है, अगेन गरम करके लाती हूँ। हम चलें बाबा? उस रात जिसने मुझे उस घर में भेजा था, ये खत भी उसी ने लिखा होगा। उसे सब कुछ मालूम होगा। अगर एनवेलप पे कोई नाम लिखा होता तो बाबा जान और आमिर खत पढ़ने से पहले ही फाड़ देते। मिल गया।
राइटिंग तो बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, बल्कि एक ही है। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने लिखा है ये खत, यानी वो सब जानती हैं। यहां क्या कर रही हो तुम? मैंने पूछा यहां क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? क्या सुनना चाहते हैं आप? जो तुम्हारे दिमाग में। मेरे दिमाग में जो था आपको बता दिया, लेकिन आपने यकीन नहीं किया। अब भी नहीं करेंगे। रियान, तुम्हें कुछ चाहिए? मलिकापा, क्या आपको मालूम है कि जावेदा आंटी कहाँ रह रही हैं? मालूम तो है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? खैरियत तो है? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी मैं तो। कभी मौका नहीं मिला ना इस बारे में बात करने का। क्या आपके पास एड्रेस मौजूद है उनका? शुक्रिया मलिकापा। कहाँ जा रही हो? एक फ्रेंड से मिलकर आती हूँ कुछ देर में। मैं लेकर चलता हूँ जहाँ भी जाना है। नो नीड थैंक्स, खुद चली जाऊंगी मैं। मैं ले जाऊंगा। कहाँ पर मिलना है उससे? अभी डिसाइड नहीं किया। चलो चलते हैं। क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? मैं चली जाऊंगी ना खुद से। मे बी मैं अकेले ही मिलने जाना चाहती हूँ। तुम्हें सिचुएशन पता है, अगर तुम लेट हो गई तो। नहीं होंगी लेट, डोंट वरी अबाउट इट। देखता हूँ आखिर तुम हो किस चक्कर में नौरीन साहिबा। यह शायद नरमीन कहना चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। तुम ये जगह कैसी ढूंढी? मैं उसने बताई। क्यों आई हो? क्या चाहती हो? यही देखने आई हो ना कि मैं किस हाल में जी रही हूं, ताकि खुशियां मना सको, मेरा मजाक उड़ाओ। आ जाओ, देख लो और मनाओ जश्न।
आपकी मदद चाहिए मुझे। कैसी मदद? आमिर, सोना, बाबा जान सब बहुत खतरे में हैं। उन्हें अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप। क्या मतलब है? ये खत आपने ही लिखा है ना? लेट्स सी वो आंटी क्या कहती हैं। आई थिंक रिलैक्स हो जाएंगी। जो सच है वही बता दूंगी। अल्जाइमर डायग्नोज हुआ है। किससे पूछूं? कोई नजर भी तो नहीं आ रहा यहाँ। किसका फोन आ गया ये? हेलो, फ्रेंड से मुलाकात हो गई कि तुम्हारी? हेलो, बस उस कैफे के करीब हूँ जहाँ मीटिंग है। ठीक है, बस बिल्कुल भी लेट मत होना। हाँ हाँ, नहीं होंगी। ये तो बिल्कुल झूठ बोल रही है। आखिर ये करना क्या चाहती है? कुछ कहेंगी नहीं आप? आपके जाने के बाद जेमरे ने घर के हर मामले को अपने हाथों में ले लिया है। सोना, सबसे ज्यादा सोना इस सिचुएशन से अफेक्ट हुई है। आपकी बेटी। मैं समझी नहीं, खुल के बताओ मुझे। जेमरे अपने खेल के लिए सोना का इस्तेमाल कर रही है। मेडिसिन के जरिए सोना को अपना एडिक्ट बना लिया है। सोना की कंडीशन बहुत खराब है। अगर आप घर वापस आएंगी तो अपनी आंखों से खुद देख लेंगी सब। देखें, आमिर को जेमरे की हकीकत का मालूम होना बहुत जरूरी है और ये सच सिर्फ आप बता सकती हैं। जो कुछ इस खत में लिखा है अगर वो सच है तो आप घर आ जाइए और आमिर को फेस टू फेस सारी हकीकत बता दीजिए प्लीज। सबकी बेहतरी इसी में होगी और सबसे ज्यादा सोना की। तुम बस आमिर को राजी कर लो मिलने पर, मैं उसे एक एक बात बता दूंगी। कल सुबह ही क्या आप घर आ सकती हैं बताएं? बेहतरीन, बहुत अच्छा हो जाएगा। कल सुबह मिलते हैं फिर हम दोनों। आखिरकार मैं आमिर से मिल ही लूंगी। अब तुमसे भी हिसाब लेने का वक्त आ गया है जेमरे मैडम। अपने बाबा के डर से वो टेस्ट की रिपोर्ट चेंज करने के लिए तैयार हो गई और कोई चारा नहीं था मेरे पास। क्या करती? अगर वो
सीधी तरह से बात मान जाती तो ये सब नहीं करना पड़ता मुझे। अच्छा होता तुम ये सब ना करती जेमरे। बाय गॉड मुझे इस पे कोई रिग्रेट नहीं है। रियान की शक्ल देखती तो मुझ तक जरा। एक तो ये पीछा नहीं छोड़ती। हाँ मेरी जान। कहाँ हो तुम जैमरे? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। किसी काम से बाहर आई हूँ, काम खत्म होते ही आ जाऊंगी मैं। प्लीज जैमरे जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है मेरी जान, आ रही हूँ मैं। मेरे आने तक तुम रूम से बिल्कुल बाहर मत निकलना, ठीक है? ठीक है। इसको तो मेरी आदत हो गई है। जेमरे देखो तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस लड़की का क्या कसूर है? डोंट वरी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा खैर मैं चलती हूँ, ऑफिस जाना है मुझे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। जैसी बेटी वैसी ही माँ। अगर फिर से कोई धमकी देने के लिए कॉल किया है तो कॉल कट कर रही हूँ मैं। फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है जावेद आंटी। अरे नहीं जेमरे डियर, कोई धमकी वमकी नहीं देनी तुम्हें। एक न्यूज़ देनी है बस। कैसी न्यूज़? एक सैंड वॉच रखाई थी तुम्हारे लिए मेंशन में, अब वो घड़ी खाली हो चुकी है। टाइम इज ओवर। थोड़ा सब्र करो, सुबह तक खुद ही पता चल जाएगा। क्या क्या मतलब है आपका? क्या होने वाला है जावेद आंटी? अरे मेरी जान, हर बार आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रही। अब वक्त आ गया है जेमरे, जो तुमने बोया है उसे काटने का। मनोलिया, नहीं, ऐसे नहीं कर सकती आप। जावेद आंटी, हेलो, बात सुनो जावेद आंटी। अब हेलो, लानत हो, खुदा की लानत हो इन पे। क्या करूं, फंस गई मैं। अल्लाह गारत करे आपको जावेद आंटी। क्या हो रहा है? क्या मतलब? कोई मसला है क्या तुम्हारे साथ? पूछ रहा हूं कि क्या करती फिर रही हो। देख लो अगर फिर कुछ प्लान कर रही हो तो। बाय द वे, कल सुबह आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। क्या सरप्राइज? क्या बात कर रही हो? अगर बता दिया तो सरप्राइज तो नहीं रहेगा ना आमिर। कल सुबह तक इंतजार करना होगा। क्या कर रही है ये? रियान, मलिक आपा, बताओ क्या रहा? बेहतर होता वहां ना जाती। देखो हिकमत साहब और आमिर सुन के नाराज होंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मलिक आपा। आप बिल्कुल पुरसुकून रहे, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा बेटी एहतियात करना। मलिक आपा, इंजर तुम्हें याद आ रही है ना? अच्छा लाती हूँ। किसी को तलाश कर रही है। बहुत आला कमाल तरुण, जहां मैं चाहता था वहीं जा रहे हो। एक सुनसान जगह, इससे बेहतर और क्या होगा?
दिल तो शिद्दत से चाह रहा है कि इन सड़क के बीच में तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन फिर से उस क्राइम की दलदल में नहीं धंसना चाहता। मौत तुम्हें बुला रही है। सुनसान जगह आ जाए ताकि मुल्क मौत से तुम्हारी मुलाकात कर सकूं। निगार, निगार। रियान साहिबा को इंजर वापस मिल गई है। ये खुद क्या कंपनी के ऊपर से ये फजूल बातें। कुछ हुआ है घर में जो मुझे ना मालूम हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई लेटर वगैरह आया हो या कोई पार्सल आया हो घर पे, किसी का फोन आया हो या कोई अनजान शख्स घर पे आया हो। नहीं जमरे मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। कमाल है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इतनी खामोशी, सुकून, कोई बात तो जरूर है। वो लेटर? कैसा लेटर? उस दिन तुम बता रही थी कोई लेटर आया था, अजीब से लिफाफे में था और कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ था। कहाँ रखा था तुमने? मैंने तो वो तुमसे आसान सा एक सीधा सा सवाल पूछा है, जवाब देना तुम्हें इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? उस लेटर का पूछ रही हूँ, बताओ कहाँ रखा है? मेरा ख्याल है मैंने आखिरी बार आमिर साहब के रूम में देखा था। कहाँ गायब हो गई ये लड़की? ये आखिर तुम कर क्या रही हो? शुक्रिया आपा। इट्स ओके डियर। और हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं, बस काफी है। ओके। ये तो बच्ची की हेल्प कर रही है। तुम बिल्कुल ऐसी जगह हो जहां मैं चाहता था कमाल अफंदी। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। बच गए तुम, मगर कब तक?
बहुत जल्द तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा। कहाँ है वो लेटर? कहाँ है? उसने पढ़ तो नहीं लिया कहीं? अगर पढ़ लिया होता तो यहाँ नहीं होती मैं। कहाँ चला गया? समझ नहीं आ रहा वो लेटर कहाँ चला गया। ऐसा ना हो कि बाद में परेशानी हो। कुछ कहोगे भी? बता चुका हूं ना मैं तुम्हें, टेस्ट की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। फिर तो बात साफ है। पता नहीं यार, वो पहले वाली रियान नहीं रही है। रियान को सामने बिठा के बात करो, खुद को टॉर्चर मत करो। बात करने से घिस नहीं जाओगे तुम। कंफ्यूज्ड हूं मैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। मुझे बता रहे हो? लगता है अब कोई और रास्ता नहीं। अरे तुम यहां पर क्या कर रही हो? समझा नहीं मैं, मुझसे कह रहे हो क्या? यार बंद कर रहा हूं मैं, बाद में बात करता हूं। शायद बीमार है ये। कुछ ग्रीन फीड किया था कैसे? तुमसे बात करनी है तो कीजिए। घबराओ नहीं इंजर, सब ठीक हो जाएगा। बच गई। क्या हुआ इसे? सुस्त हो रही है बहुत। गर्म पानी से नहला के लाती हूं। वापस पिंजरे में डाल दो, मैं पानी लाता हूं। रुको। उड़ गई क्या? नहीं। आपको कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। आप बैठ जाइए आराम से। नहीं, ठीक हूं मैं। हाँ तो फिर भी बैठ जाए ना आराम से। पानी मैं लेकर आ जाती हूँ। अंधेरा हो गया और ये अभी तक यहीं है।
हाय नरमीन। वेलकम। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। आओ बैठो। तो ये इस आदमी से मिलने आई है। देखिए इसे अब बिल्कुल ठीक है। मैं तो घबरा गई थी इसके लिए। दर्द हो रहा है क्या आपको? दवा ले ली है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। बात कर सकते हैं हम? पहले आपका दर्द खत्म हो जाए, उसके बाद हम दोनों बात भी कर लेंगे। कहा ना दवा ले ली है, हो जाएगा अभी ठीक। कहाँ चली तुम? बर्फ लेकर आती हूँ मैं। जरूरत नहीं है। मैं लतीफ़ा आंटी के नेबर में गई थी। वो लेडी तो बहुत नाइस और काइंड है। उन्हें सब बताया, सब एक्सप्लेन किया, कन्विंस कर लिया। यानी अब प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ, मगर तुम्हारे बाबा कंटिन्यूअसली मैसेजेस कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके बेटों को भी। इसकी हरकतें देखो जरा, कैसी बेशर्म है। सर आप क्या ऑर्डर करेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुरा मत मानिएगा सर, बिना ऑर्डर के नहीं बैठ सकते। बॉस हम पर नाराज हो जाते हैं। ये रखो, समझो मैं यहाँ हुई नहीं। तुम उनसे बात करो कि खातून को तंग ना करें। करोगी ना बात? ठीक है, मैं करती हूँ बात। अच्छा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम फिर बात कर लेंगे। ओके, तो तुम जाओ अब। ठीक है। सर आपने पैसे तो दे दिए हैं, कहें तो चाय ले आऊं? यहाँ पे नहीं है। समझ नहीं आ रहा है वो लेटर कहाँ जा सकता है। जेमरी मैम, मिल गया मुझे, ये डस्टबिन में पड़ा हुआ था। खाली लिफाफा है ये तो। जेमरी मैम, क्या हुआ? वैसे उस लेटर में इतना क्या अहम था? मुझे किचन में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। रियान ने गायब किया है वो लेटर। मारी गई मैं। कहा था ना जरूरत नहीं है। चले शर्ट उतारें। नहीं, प्लीज। जी भाई, पहुंच गया हूँ।
पिछली गली में हूँ। ठीक है, ठीक है, चाबी छोड़ दूंगा वहीं। तुमने तो जेल में भी कॉल नहीं की, तो मुझे लगा जरूर कोई मसला हो गया है। पता चला हमारा ताजी तो काफी बिजी है, कमाल का पंटर बन गया है। इस घर से दूर रहे, दोबारा नजर मत आइएगा। मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूं खड़ा हूं। किससे बात कर रही हो जानती हो तुम? 1 मिनट में दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अगर कमाल भाई ने आपको देख लिया तो दोबारा उसी जहन्नुम में भेज देंगे जहां से आप वापस आए हैं। अच्छा, तो ये बात है। कमाल भाई अच्छी लगने लगे तुम्हें। उस बज़्ज़ात लैला के कातिल को भाई कहने लगे अब तुम? हाँ, आप लैला का नाम भी मत लेना अपनी गंदी जुबान से। आपने उसका कत्ल किया है, कमाल भाई ने नहीं। ये लगता है तुम्हें? बात सुनो, तुम्हारे कमाल भाई का चैप्टर जल्द क्लोज होने वाला है और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे, समझ आई कि नहीं? बस बात खत्म। मेरे फोन का वेट करना तुम। नहीं, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। होगा, बिल्कुल होकर रहेगा। कमाल जरूर अपने अंजाम को पहुंचेगा, बगैर गवाह, बगैर सबूत। और ये करेंगे हम मिलकर। नहीं, हरगिज़ नहीं। बकवास बंद करो, वरना क्या मुझे भी मार देंगे आप? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। मौत से बदतर भी कई तरीके हैं मिस्टर ताजी, जैसे अजियतनाक जिंदगी जो तुम्हें हर दिन मौत की दुआ करने पर मजबूर कर देगी। कल तक सोच लो तुम, और इस बार सही फैसला करना। बस इतना काफी है। अभी तो थोड़ी ही देर हुई है बर्फ रखे हुए। आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? डिकोर कर रही हूँ बर्फ से। वो बात नहीं कर रहा मैं, वो सरप्राइज। चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और आपके सारे जख्म भर जाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि थोड़ी सी बर्फ रखने से रूह के जख्म भर सकते हैं? जख्म यहां है, बहुत गहरा, किसी शोले की तरह जिसके लिए बर्फ नाकाफी है। इस जख्म का इलाज सिर्फ वक्त है, दुनिया के सब जख्मों की तरह। सिर्फ कल सुबह तक इंतजार करें, सब कुछ बदल जाएगा। रातों को नींद नहीं आती मुझे। जब भी आंख बंद करती हूँ लगता है कोई गला घोट रहा है मेरा, सांस नहीं ले पाती हूँ। सोना डियर, नींद तो लाजमी है, चलो लेट जाओ। नहीं, नहीं लेटना। अच्छा, एक काम करते हैं,
मैं यहीं बैठी रहूंगी तुम्हारे पास, ठीक है? सोना, मेरा दिमाग मत खराब करो, सो जाओ। शुक्र है तुम मेरे पास हो, अगर ना होती तो। सोना, यही हूं मैं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कल रात को अम्मी को ख्वाब में देखा मैंने। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन पर बहुत गुस्सा है मुझे। मेरा ये हाल उन्हीं की वजह से है। रिलैक्स हो जाओ सोना, इजी। सच्ची बात तो ये है कि बाज़ औक़ात तो यकीन नहीं आता जो कुछ हमारे साथ हुआ है। रियान ऐसे वापस आ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे वापस आई है जैसे चुटकी बजाते ही सब कुछ पहले जैसा कर देगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सोना। यानी देखो ना कितना कुछ हो गया इस घर में, और तुम्हारा ये हाल। इस सब के बाद भी तुम्हारा भाई खामोश है। समझ नहीं आता मुझे आमिर की इस खामोशी पे क्या कहूँ। लगता है सारी दुनिया जैसे मेरे खिलाफ हो गई हो, और हर शख्स मुझे अपना दुश्मन नजर आ रहा है। तुम सोच सकती हो जमरे, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। असल दुश्मन तुम्हारी अम्मी नहीं है। देखो क्या हाल हो गया है मेरा। उसकी चौकीदारी कर रहा हूं ताकि वो कहीं भाग ना जाए। किसी तरह केस खत्म हो तो सुकून का सांस मिले। निकल तो नहीं गई अचानक कहीं? क्या तुम अंदर हो? अल्लाह गारत करे। आपको कुछ बात करनी है? नहीं, बस कुछ आवाज सुनी तो मैंने सोचा कि जाकर चेक कर लूं। हाँ, किचन से आई होगी आवाज। दूध गर्म कर रही थी। दूध? चाय दूध के साथ पीने लगी? नहीं, ये आपके लिए है। आपने तो मुझे नोटिस नहीं किया। क्या बात है, सोई नहीं? कुछ टेंस लग रहे हैं। नहीं, ठीक हूं मैं। चले, शायद ठीक हूं। ठीक ही हूं। चले फिर, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। कहीं कुछ मिला ना दिया हो इसमें, ताकि मैं सो जाऊं और ये निकल जाए।
ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। लगता है आज जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है और आगे भी अच्छा होगा। जावेदा मैम, खुश आमदीद। आइए। मिलने पे राजी हो गया? बात की उससे? सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो।